कार्रवाई नहीं हुई सर, और ये एक साजिश के तहत मारा गया है। दिखा रहे हैं कि मुठभेड़ हुआ है, उसके बाद अनुज ने फायरिंग की है। अगर अनुज ने सर फायरिंग की है तो पुलिस को गोली क्यों नहीं लगी? पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अगर मुठभेड़ होता है तो सर पे कोई गोली मारता ही नहीं है, पैर में लगती, पेट में लगती, ऐसे नहीं सर। जो दिखा रहे हैं कि मुठभेड़ हुआ है, फायरिंग हुआ है, ये सब एक फर्जी, ये सब झूठ दिखा रहे हैं, एक अफवाह फैला रहे हैं। 1 लाख के लिए जो एसटीएफ वाले होते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, उनके दिल में बिल्कुल भी दया और ममता नहीं रहती। किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा। सुल्तानपुर डकैती कांड में 1 लाख के इनामी अनुज प्रताप सिंह एनकाउंटर में ढेर हो गया। सोमवार की सुबह एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की ज्वाइंट टीम ने उन्नाव के अचलगंज के कोलूहागाड़ा के पास अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया। ये है अनुज प्रताप सिंह की छोटी बहन, जो एनकाउंटर थ्योरी पर सवाल उठा रही है। बहन का कहना है ये एनकाउंटर थ्योरी फर्जी है। ये साजिश के तहत उसके भाई यानी अनुज सिंह को मारा गया है। सर, अगर वो गुनहगार थे तो न्यायालय बना है, कोर्ट बना है सजा देने के लिए। ऐसे एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। जिसके ऊपर 36 केस हैं उसका एनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, और हमारे भाई के ऊपर सिर्फ एक ही केस था। अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए थी। उसके बाद एक बार पूछताछ, अच्छे से कार्रवाई नहीं हुई सर, और ये एक साजिश के तहत मारा गया है। दिखा रहे हैं कि मुठभेड़ हुआ है, उसके बाद अनुज ने फायरिंग की है। अगर अनुज ने सर फायरिंग की है तो पुलिस को गोली क्यों नहीं लगी? पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? अगर फायरिंग हुई थी तो दोनों तरफ से होनी चाहिए थी ना। और सर, जैसे दिखा रहे हैं कि सर पे लगा है। अगर मुठभेड़ होता है तो सर पे कोई गोली मारता ही नहीं है, पैर में लगती, पेट में लगती, ऐसे नहीं सर। जो दिखा रहे हैं कि मुठभेड़ हुआ है, फायरिंग हुआ है, ये सब एक फर्जी, ये सब झूठ दिखा रहे हैं, एक अफवाह फैला रहे हैं कि हाँ ऐसे नहीं है, ऐसे हुआ है। और सर, हम यही चाहते हैं कि अब तो हो ही गया है, अब तो हमारे भाई को कोई वापस ला नहीं सकता है। बस जो लोग बचे हैं, कहीं न कहीं अब हमारे मन में ये आ रहा है कि वो तो कम से कम बच जाएँ, एनकाउंटर रोक दिया जाए। और सर, 1 लाख के लिए जो एसटीएफ वाले होते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, उनके दिल में बिल्कुल भी दया और ममता नहीं रहती। किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा। ये राजनीति का शिकार है ही, क्योंकि जब मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था तो सपा पार्टी जितने भी लोग थे, वो यही बोल रहे थे कि हाँ, ठाकुर का और मुस्लिम का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं सर ये एक साजिश है। नहीं तो जिसके ऊपर एक केस है उसका इस तरह एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था, और ये एक साजिश के तहत ही हमारे भाई का एनकाउंटर किया गया है। अनुज प्रताप सिंह की बहन का कहना है कि अगर वो गुनहगार था तो कोर्ट है, अदालत है, लेकिन एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। मृतक बदमाश की बहन ने सीधा आरोप लगाया कि एनकाउंटर फर्जी है और एसटीएफ पर भी सवाल उठाए। बहन ने कहा कि 1 लाख के इनाम के चक्कर में एसटीएफ वाले किसी के भाई और किसी के बेटे को मौत के घाट उतार देते हैं। दरअसल 28 अगस्त को सुल्तानपुर के ठटेरी बाजार में भरत सोनी ज्वेलर्स के यहाँ दिन दहाड़े करोड़ों की डकैती को अंजाम दिया गया। इस डकैती कांड में अब तक पुलिस 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस डकैती कांड में अब तक 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं 3 आरोपी लगातार फरार चल रहे हैं। 5 सितंबर को इस मामले में मंगेश यादव एनकाउंटर में मारा गया। वहीं 23 सितंबर की सुबह अनुज प्रताप सिंह की भी एनकाउंटर में मौत हो गई। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।